जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा आज मैं लेकर आएंगे आपके पार्ट 5 और अभ्यास प्रश्नावली 5.6, जो कि अपन ने कितने 10 सवाल कंप्लीट कर लिए, 10 और 13, 1 से लेकर 10 तक और 13वां। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 70 नंबर आएँ तो जुड़े रहें मुझसे, वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का काम करें, जिससे कि हर व्यक्ति इसका क्या ले सके, ज्ञान ले सके बच्चा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, 70 नंबर भी लाना। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न नंबर 11 है, और इसमें क्या हुई कल के पेपर में बच्चा, इसलिए आपको क्या कह रहा था बच्चा, जब मेरे पास बुक नहीं थी तो मैं आपको गैर बुक के पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कहा भैया हम एक्सरसाइज भेज दे रहे हैं, आप हल करके दे दो। ठीक है, तो मैंने वो भी चाहा, लेकिन अब इसमें देखो जो का तरीका कल बताया था वो भी सही है, लेकिन जिसका एक्चुअल तरीका है, जैसे इसे वास्तव में जिस तरीके से हल करना है, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जिससे जो आपने कल सीखा वो भी पूरा सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन आज जो मैं बताऊँगा और जो बुक में दिया है वो इस प्रकार से होना है, और कल भी जो हुआ वो भी सही है। ठीक है बच्चा, तो उनको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे 25 लिखा, 25 एक्स स्क्वायर लिखा, तो आपको पता है जी 25 कितने का वर्ग है, 5 का, और जिसको लिखेंगे एक्स और इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, कितना कर लिया। अब प्लस 36 को, 36 कितने का, और 6 का, और बाई स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ए स्क्वायर, उसको मान लिया अपन ने बी स्क्वायर। अब लिखेंगे 2, ए का मान कितना है 5x, बी का मान कितना है 6y, गुणा करो तो 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, और x और y देखो बन गया सवाल, यानी ये फार्मूला फिट बैठ गया। देखो एक बार फिर से देखो बेटा, 25 था तो मैंने 5 और x को x और इसका होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस फिर मैंने इसको खोल के देखा 36 का 6 और y और इसका होल स्क्वायर कर दिया बच्चा। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि 2, फिर मैंने क्या लिखा बच्चा 2 लिख दिया, क्योंकि सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, का मान कितना 5x, बी का मान कितना 6y। अगर इसको गुणा कराने पर जे प्राप्त हो गया तो ये अपना सूत्र किसका बन जाता है, आप कहोगे a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका परम सत्य आंसर है। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना था, और क्या करना था, इस तरीके से करना था। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फॉर्मूला किसका बना बच्चा, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, और जी किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर। देखो जैसे ए स्क्वायर था प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर था, ऐसे ही था कि नहीं था, तो इसको मैंने किस में लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे ही मैं इस पूरी फॉर्म को किस में लिख दूंगा, ए का मान होता ना 5x और बी का मान 6y है, इसका होल स्क्वायर। तो इस पर कि बच्चा इसको हल करना था। ठीक है बच्चा, और भी इसे आप दूसरा तरीका और भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखो इसमें भी क्या 256 है, तो 256 कितने का वर्ग होता है, आप कहोगे 16। अब ए की घात 4 है तो इसे लिखें ए की घात 2 का होल स्क्वायर। देखो 16 का वर्ग 256 हो जाएगा, और 2 दूनी घात कितनी हो जाएगी 4, प्लस इसको छोड़ेंगे अपन। अब प्लस 25 को लिखेंगे, 25 कितने को बेटा 5, और बी स्क्वायर का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इधर क्या होता है 2, ए का मान कितना है 16a स्क्वायर गुणा, और बी का मान कितना अपना 5b स्क्वायर। तो देखो कितना 16 पंच 80, 80 दूनी 160 हो गया करीबन। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया अपना, 16a स्क्वायर प्लस के 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका बच्चा परम सत्ता आंसर आया। इस प्रकार से करना था, 256 को 16 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, प्लस 2a का मान 16 स्क्वायर और b का मान 5b स्क्वायर, इनका गुणा कराने पर 160 प्राप्त हो रहा, और a स्क्वायर और b स्क्वायर जो दोनों होगा तो कितना आंसर आ गया अपना, फिक्स बैठ रहा। तो सवाल सही है। अब बात करते हैं 14% की। 13वां कल कर लिया था मैंने। देखो 14 ये कितने का वर्ग है 3, एक्स का क्या लिखेंगे इसे, होल स्क्वायर माइनस। अब देखो अब प्लस वाला सूत्र लगा था, अब इसमें माइनस आया तो माइनस वाला सूत्र अप्लाई होगा। देखो कैसे, 5 और प्लस के बाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2, ए का मान कितना है 3x, बी का मान कितना है आप कहोगे 5y, कितना 5y, बी का मान कितना 5y। तो 5 3 15, 15 2 30 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। देखो इधर प्लस था तो प्लस वाला सूत्र बन रहा था, अब जैसे माइनस लगा तो इसके क्या लेंगे 3x माइनस के 5y का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका आंसर। 3x, तो इसका सूत्र खोलोगे तो ए स्क्वायर होगा माइनस के 2a और b होगा, और फिर प्लस के b स्क्वायर होगा। ये फार्मूला होता है। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 15 की। तो इसमें लिखेंगे जैसे 5, 25 बार कितना 5, और x का क्या लिखेंगे इसे, होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगाएं। मुझे कितने का वर्ग होता है आप कहोगे 6 का होल स्क्वायर। 6 का क्या लिखेंगे बच्चे, ऐसे स्क्वायर लिख देंगे। फिर लिखेंगे 2, ए का मान कितना है 5x है, और देखो बी का मान कितना है तो आप कहोगे 6 क्या है, तो
तो मैंने कहा गुणा कराओ, 6 पंजे 30, 2 60 2 बन गया 60, और x तो x आ गया -4 -2 बन गया। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, में से क्या लिख सकते हैं 5x प्लस के 6 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है। इस प्रकार से इन सवालों को अपन को क्या करना था, हल करना था। अब 81 ए स्क्वायर लिखा तो इसे क्या लिखेंगे 9a का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इधर लिखेंगे प्लस 4b, क्या लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है तो 2a का मान कितना है 9a, b का मान कितना है 4b, कितना 4b। तो को 9 दूनी 18, 18 चौको 72, और a और b वो माइनस का 2 बन गया। तो इसे तो लिख सकते हैं 9a, सॉरी इधर काय का चिन्ह, इधर काय का चिन्ह रहेगा बच्चा माइनस का रहेगा, इधर काय का चिन्ह रहेगा बच्चा ध्यान से माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का इधर। तो 9a माइनस के 4b का होल स्क्वायर, ये आपका परमसत आंसर हो गया। ठीक है, अब 17 में को देख लीजिए, तो इसका लिख सकते हो बच्चा 3x का होल स्क्वायर, माइनस इधर लिखो प्लस 1 का क्या होता स्क्वायर, फिर होता माइनस का सूत्र होता माइनस के 2, a का मान 3x है और b का मान क्या है 1 है। तो देखो 3 दूनी 6 और x 2 बन गया। तो ये कैसे लिखेंगे 3x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। जी आपको अच्छा परम सत्य आंसर। इतने छोटे छोटे सवाल थे, ऐसे ऐसे इनको हल करना था। आप कह रहे हो भाई यार ये तो बहुत सरल है, ठीक है। और अगर इनको और अपन को हल करना पड़े, क्या करना पड़े, हल ऐसे मान लो ये सवाल है, ठीक है, इतना है, तो इसको दूसरा तरीका और इधर से मैं कैसा कर सकता हूँ, इसको देखो एक तरीका और बता देता है इसी में और बेसिक और अच्छे से, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो आप लिखोगे माना, लिखोगे माना 9a बराबर x और 4b बराबर y। तो अब इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा जी, x स्क्वायर होगा माइनस के 2 क्या होगा 2x और 4b की जगह क्या लिखोगे y, फिर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, 4b लिखेंगे इसकी जगह y तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर, अब इसका सूत्र क्या होता है x माइनस y का होल स्क्वायर होता है। अब x माइनस y, तो x का मान कितना था 9a माइनस y का मान कितना था 4b कॉलेज का लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे आप अगर समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, तो आप इसको इधर से देख लें। मान लूँगा माना 9a बराबर x और 4b बराबर y, और फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x y हो जाएंगे इधर, और प्लस के y स्क्वायर, ये सूत्र होता है x माइनस y का होल स्क्वायर। तो मैं से 9x माइनस 4b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपको जैसा अच्छा लगा, आपको ऐसा अच्छा लगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब देखो प्रश्न नंबर 18 को क्या लिखेंगे अपन, देखो 2x का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह प्लस जी कितने का वर्ग होता है, आपको 3 का वर्ग 9 होता है, और y का होल स्क्वायर। फिर सूत्र क्या बनाएंगे, 2a का मान लिखेंगे इधर से 2x और b का मान 3y, गुणा कराने पर हमें 12 प्राप्त होगा। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और x और y प्राप्त हो गया। सूत्र किसका बन गया फॉर्मूला 2x माइनस के 3y का और स्क्वायर। और बेसिक मैंने आपको बताया, आप मान लो माना 2x बराबर a और 3y बराबर b और रख दो, सूत्र खोल के वैसे भी आ जाएगा। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब इसको क्या लिखोगे अपन, x का होल स्क्वायर लिखोगे माइनस जी कितने वर्ग होता है 6 का y का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का वर्ग 36 और y लिखें y स्क्वायर। फिर उस सूत्र का तो माइनस के 2, a का मान कितना है x और b का मान क्या है 6y, गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 हो रहे हैं, देखो 6 दूना 12 हो रहे हैं, और x और y देखो लिखे माइनस चिन्ह। सूत्र किसका बनेगा x माइनस के 6y का होल स्क्वायर। आशा करूँगा आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे बच्चा। प्रश्न कहीं भी कोई दिक्कत हो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 20 से क्या लिखें बच्चा, x का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह प्लस जे वर्ग कितना है होता है 49, 7 का वर्ग होता है। सूत्र क्या होता है 2a b का मान कितना है 7 है, तो b का मान तो 7 है, a का मान कितना था x था। तो देखो 7 दूनी 14 और x बन गया। सूत्र किसका x लिखेंगे माइनस के b का होल स्क्वायर। लीजिए आंसर आ गया, फर्स्ट क्लास आंसर आ रहा है। फर्स्ट क्लास कैसे आंसर आ रहा है बच्चा, फर्स्ट शिल्पा तो करी बहुत शानदार आंसर आ रहा है मेरी, तो हाँ आएंगे क्यों नहीं आएंगे बच्चा। देखो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस ये कितने का वर्ग होता है 6 का y का होल स्क्वायर लिखेंगे इसे। फिर सूत्र क्या लिखिए इधर के 2, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 6y, कितना है 6y, गुणा कराने पर ये प्राप्त होना चाहिए। तो 6 दूनी 12 और x और y बन गया फॉर्मूला किसका x माइनस के 6y का होल स्क्वायर। ये परम सत्य आंसर आ गया आपको बच्चा, ठीक है। ये तो लग रहा सेम टू सेम ही सवाल था, पूरे ही सेम टू सेम सवाल था। क्या था 19 और 21 एक जैसा ही सवाल था बिल्कुल। बात कर लेते प्रश्न नंबर 22 की। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, माइनस प्लस जी कितने का वर्ग होता है आप कहोगे 2 का। फिर सूत्र क्या होता है 2, a का मान कितना है 3x और b का मान कितना है 2, गुणा कराओ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और देखो x मिल गया भाई। फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया आप कहोगे 3x माइनस का चिन्ह तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर।
जी आपका आंसर आ गया। या सीजे लिखा 9x² माइनस के 3x प्लस के 25, तो इसे कैसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। शिल्पा कह रही भैया बहुत मजा आ रहा सवालों में, तो 5 का क्या लिखेंगे बच्चा, इधर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 25 बार 5 का होता है। फिर सूत्र क्या होता है a² b², फिर लिखते 2, a का मान 3x और b का मान 5, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, और देखो x बनेगा सूत्र किसका 3x माइनस के 5 का होल स्क्वायर। कैसे आंसर आया धड़ाधड़। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखो 24 अपन से क्या कह रहा है 6x⁴ माइनस 24x³ प्लस 24x²। मैंने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत तो हुई है, क्या होगी, दिक्कत तो होगी। देखो 24 छक्का कितने होते हैं। देखो जब भी ऐसा सवाल है बच्चा, कितना ऐसा वाला है, तो उसको डरना नहीं है, इसको क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, उसको क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे, इसको सरल तरीका करने का अगर आप चाहें तो। देखो कैसे कर सकते हैं अपन इसको सरल तरीके से बनाकर। देखो फिर गुणनखंड से ही बता। देखो 24 और 6 का आप गुणा कर लो, तो 24 6 का कितने होते 144। तो मैंने कहा 144 आप इधर लिख लो है, और x² 2 है, और इधर कर दो x की घात कितना 6, 4 और 2 कितने होगा 6, माइनस के 24x³ और y³। जब ये दोनों इधर से चले गए इधर, तो इधर क्या होता है y की घात 6। आप बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। बस फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूंगा। बच्चा पहले आप ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं है। मैंने क्या किया, x का था मामला और x का जी मामला इधर फिट हो रहा था, तो मैंने कहा जी मामला उठा के इधर ले चलो आप। तो 24 छक्का 144 और x की घात 4 जी और x की घात 2, तो x की घात कितनी 6, और जी अपन ने जो कहते हैं लिखा y की घात 6। अब इसे आप बना सकते हो, जी 12 का वर्ग होता है। ये हमने क्यों कंडीशन की, क्योंकि आधा भाग इसका इधर था और जो फिट नहीं बैठा था, इसी में इधर लिया था, उसके बाद फिट बैठा लीजिए। 12 का वर्ग होता है और x की घात 3 का ऐसे क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस ये कितने का, y की घात 3 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब सूत्र क्या होता है 2, a का मान कितना लिखेंगे 12x³ और b का मान क्या है y³। तो देखो 12 दूनी 24 और देखो x³ y³ मिल गया। इस फॉर्मूला 12x³ माइनस के y³ का होल स्क्वायर। जी आंसर आ गया आपका। देखो बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जी एक्स का देखो 4 जमूत पता है, किसी का वर्ग नहीं है। जी एक्स को स्क्वायर को स्क्वायर लिख सकते, 6 को लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा इसका और इधर लिया था 24 छक्का 144 का, x की घात 4 जी और x की घात 2, तो मैंने x की घात 6 लिख लिया टोटल, और ऐसे इसको y की घात 6 बचने दिया। ठीक है, अगर वो आपको ये तरीका गलत लग रहा है, समझ में नहीं आया सही से, तो आप लोग दूसरा तरीका देख लो। अपने पास तरीकों के क्या भंडार बच्चा। जैसे 6x की घात 4 माइनस 24x³ y³ प्लस के 24x² और y की घात 6। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो फिर आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बच्चा, गुणनखंड। 24 छक्का 144 और जोड़ने पर कितने आने चाहिए 24, तो 12 12 144 होते हैं बच्चे, कितने होते हैं 12 12 144। तो आप इसे लिखोगे 6x की घात 4 माइनस 12 और 12 को जोड़ोगे तो 24 होंगे, 12 12 गुणा कराओगे तो 144 होंगे, क्योंकि इधर किसका 6 का और 24 का गुणा होगा, 24 कितने 24 छक्का 144 और 144 गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसलिए हम ठीक है। और x³ और y³ लिखेंगे और प्लस के 24x² और y की घात 6 लिखेंगे। इसे लिखेंगे 6x की घात 4 माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस, और क्या लिखेंगे x³ और y की घात 6 y³। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस का चिन्ह इधर भी आएगा, तो माइनस गुणा हो तो माइनस के 12x³ y³ और माइनस के 24x की घात 2 और y की घात 6। x की घात 2 लिखेंगे और y की घात क्या लिखेंगे 6। ठीक है, बराबर। अब मैं कर दूँ कौन क्या मिल रहा आप लोगों को 6 मिल रहा और x की घात क्या मिल रहा 3। तो मैंने कहा 6 और x की घात 3 कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा बच्चा, क्या बचेगा x, क्या बचेगा x, क्या बचेगा x, क्या बचा x बचा कि नहीं बचा, आपने कहा ठीक है ये x बचा यहाँ पे। मैंने कहा इधर क्या बचेगा, तो 6 दूनी 12 और y³ बचा। अब मैंने कहा इधर क्या कॉमन लेंगे, तो आपने कहा 12 कॉमन ले लेंगे, 12 और x² और y की घात क्यू। तो जब ये पूरा आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जब पूरा चला गया तो क्यू भी चला गया, 12 चला तो बचेगा x माइनस। अब 12 दूना कितना होते हैं 24 और y³ दोनों कोष्टक एक से मिल गया, आपने कहा मिल गया, तो इसे लिख सकेंगे x माइनस 2/q क्या हो गया, जी और जी एक से मिल गया तो जी कॉमन हो गया। तो इधर क्या बचेगा 6x³ माइनस 12x² और y³। तो आपका या तो देखो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा। अब आप कह रहे हो भैया जी आंसर अलग और जी आंसर अलग क्यों आ रहा है, कुछ नहीं है, दोनों आंसर ही सही है बच्चा, दोनों आंसर ही सही है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ आपको समझ, वो किस लिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि इधर मैंने x की घात 4 है और x की घात 2 है, तो उसके हिसाब से अगर कर रहे होंगे तो ऐसा आंसर आएगा। और मैंने अगर इसको ऐसे बना के हल किया, बना के हल करोगे तो इसका आंसर जी होगा। आपको चयन करना है, अगर ऐसा आंसर आ रहा होगा तो आपको ऐसे करना है, और अगर ऐसा आंसर आ रहा होगा तो आपको ऐसे तरीके से करना है। ठीक है बच्चा, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो 25 में कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल सवाल, जो
इस तरीके से किया मैंने, तो आप देख लेना किस तरीके से आंसर आ रहा है। तो ये प्रश्न क्या करना आपको हल करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह का है। देखो कैसे, तो इसको भी क्या करेंगे अपन, देखो इसका गुणा करें तो 15 कम 15 30 45 45 और 1050 हो रहे, कितने हो रहे हैं 45 कितने हो 1050 होते हैं। ठीक है, कितने हो 1050 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आपका क्या है होमवर्क है, इसको आपको क्या करना है घर से हल करना है। इसे क्या करना है आपको खुद करके हल दिखाना है मुझको। प्रश्न नंबर 26, तो प्रश्न नंबर 26 को हल करके देखते बच्चा। देखो कुछ नहीं, आप इसे क्या लिखोगे 7 वैसे x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। वैसे क्या लिख सकते हैं +2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर सूत्र क्या होता है अपना 2, a का मान 7x है और b का मान अपन ने क्या माना 2y। देखो 2 7 14 14 में 28 और xy मिल गया, तो सूत्र कैसे बन गया 7x माइनस के 2y का होल स्क्वायर। जी आपको परम सत्य आंसर आ गया। ठीक बच्चा, अब बात कर लेते हैं 27 प्रश्न की। 27 प्रश्न घबराना नहीं है, आप इसे लिख सकते हो x का होल स्क्वायर लिख सकते हो माइनस चिन्ह, प्लस इसे 1/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। सूत्र क्या होता है 2, क्या लिख सकते 2, a का मान x और b का मान कितना होता है 1/5 दिया, तो देखो गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। सूत्र किसका बनेगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। घबराना तो बिल्कुल है नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा सिर्फ x का स्क्वायर लिखा माइनस के 2x 1/5 प्लस ये कितने 1/5 का होल स्क्वायर, तो देखो 2 a का मान a और b का मान जी, तो 2x हो गया बन गया जी। और अपन इसे लिख सकते हैं x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। अब प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं अपन। इसे लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस प्लस इसे 1/2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर सूत्र क्या होता है 2, a का मान x और b का मान कितना दिया 1/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इस सूत्र किसका हो x माइनस 1/2 का और इसका जी आपका बच्चा परम सत्य आंसर आ गया। ये आपका बच्चा परम सत्य आंसर आ गया। शिल्पा कह रही भैया आप तो हमें बता दो जी, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर पाओगे तो ठीक है मैं बता दे रहा अच्छा, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए, इसको घर पे करना है, फिर वीडियो क्या करना है उसे अच्छे से देखना बच्चा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे करना है 25 प्रश्न। तो भैया जब शिल्पा निकाल सवाल को हल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो हल करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे 45 का और 30 का क्या करते हैं गुणा करते हैं। गुणा कराने पर कितना प्राप्त होगा आपको 1050 होगा। 1050 का मैं ऐसे आवाज़ गुणनखंड करनी है कि घटाने पर घटाना का चिन्ह, तो घटाने पर कितने बचने चाहिए 5 करने चाहिए। तो आपने क्या किया कि 30 और अगर हम 35 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 1050 बचेंगे और 35 में 30 घटाएंगे तो हमारे पास 5 बचेंगे। हमने कहा वेरी गुड, हो गया गुणनखंड। तो कैसे लिखेंगे इसे 45 a³ प्लस 35 में से अगर हम 30 घटा दें तो हमारे पास 5 बचेंगे और 30 और 35 गुणा करें 1050 प्राप्त होगा। इसे लिखेंगे a/b³ माइनस के 30 a² और b²। ठीक है, हमने कहा इसे लिखेंगे 45 a³ लिखेंगे बच्चा, प्लस घबराना नहीं है, इसका गुणा करेंगे तो 35 a/b³ होगा माइनस के 30 a/b³ होगा माइनस के 30 a² और b²। मैंने कुछ नहीं किया, 45 के a³ लिखा प्लस 35 के a इसका गुणा करा इसको लिखा और माइनस के 30 और a/b³ लिखा माइनस 30 a² b² लिखा। मैंने कहा इसमें से कॉमन क्या मिल रहा, तो आपने कहा ये 5 का भाग जा रहा तो 5 इधर है तो a के में ले लेंगे, b इधर है तो b ले लेंगे कॉमन। तो 5 का भाग 5 नाम 45, अब 3 a थे और 1 आ गया तो ये स्क्वायर b पूरे ही आ गया माइनस 5 7 35 ये आ गया, इधर बचेगा b² माइनस अब 30 इधर कॉमन नहीं आ गया पूरा, अच्छा क्या आ गया कॉमन ही आ गया है, 30 कॉमन ही आ गया है। तो ये सवाल थोड़ा गड़बड़ हुआ बच्चा, क्या हुआ गड़बड़, देखो कहाँ से हुआ देखते हैं। देखो 1 मिनट, आपको इधर नहीं करना, इसको क्रम से लगा के लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 45 a³ और माइनस के ऐसा लिखना पड़ेगा 30 a² b² प्लस के 5 a/b³ ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके सवाल बनेगा, तब जाके बच्चा क्या बनेगा। अब बना सवाल, ये कब अब सही बना बच्चा। ठीक है, अब इधर से हल करना है अपन को, क्या करना है अब हल करना है। ठीक है, तो 45 पंचे 225 और 15 का वर्ग होता है और जोड़ना है तो जोड़ने पर आ जाएगा 45 पंचे 45 a³ लिखेंगे माइनस 15 और 15 को बार अपन जोड़ देते हैं 30 होंगे, 15 15 गुणा करें 225 होंगे, a² b² लिखेंगे प्लस के 5 a/b³ लिखेंगे बच्चा। ठीक है, जब 45 a³ लिखेंगे, माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस के 15 a² b² होंगे, माइनस का इधर गुणा हो तो माइनस के 15 a² b² होंगे प्लस के 5 a/b³ लिखेंगे। सिर्फ मैंने माइनस का अंदर गुणा माइनस के 15 a² माइनस के 15 a² b² और जो कहते हैं लिखा। अब मुझे कॉमन लेना, तो कॉमन क्या मिल रहा है आप कहोगे कॉमन क्या मिल रहा, तो मैंने कहा 15 कॉमन मिल रहे हैं, 15 a² और b।
तो देखो 15 तिया 45, ए स्क्वायर से ए कटा तो ये बचा माइनस 15 से 15 कट गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा सिर्फ बी। क्या बचेगा बी अकेला बचेगा। मैंने कहा इधर माइनस के 5 ए और बी स्क्वायर लेंगे तो इधर क्या करें 5 से 5 तिया 15, बी से बी स्क्वायर कट गया, 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर कट गया तो क्या बचा ए। क्या बचा ए बचा। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगा तो माइनस होगा, माइनस 5 से 5 कटा, ए से कट गया, बी स्क्वायर से तो बी बचा। देखो दोनों कोष्टक एक से मिल गए हैं। आप कहोगे हाँ भैया मिल गए हैं दोनों कोष्टक। तो एक कोष्टक में लिखेंगे 3a माइनस के बी और एक कोष्टक में लिखेंगे क्या 15 ए स्क्वायर बी माइनस के 5 ए बी स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चे यह सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं बच्चा। ठीक है, आप सबसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और अगर ये सवाल आपको दिक्कत देता है फिर भी आपको ये खुद से करना है, फिर भी कहीं भी दिक्कत आए तो एक बार मुझे कमेंट करें, मैं इसको फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।